नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एस जयशंकर साहब, ये नाम आप लोगों ने पिछले कुछ टाइम पे बहुत सुना होगा। आज के टाइम पे जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, चाहे कह लो इंडिया की जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, मतलब जितनी स्मार्टली इंडिया अपनी बात दुनिया के सामने रख पा रहा है, उसका क्रेडिट काफ़ी हद तक आप किसको दे सकते हो? इन साहब को, जिसकी फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, हमारे विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब। और जयशंकर साहब आज की डेट में रशिया की एक विज़िट पे गए हुए हैं। और यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जयशंकर साहब इंडिया के बिहाफ पे कुछ वॉर को रोकने की मीडिएशन का काम कर सकते हैं। वॉर, रशिया और यूक्रेन के बीच की वॉर जो पिछले 8 महीनों से खींची आ रही है, उसको रोकने का कहीं ना कहीं काम जो है वो बातचीत जो है इसके लिए शुरू हो सकती है। और इसके अलावा कुछ और भी इश्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा इस विज़िट के दौरान। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि क्या रोल रहेगा इंडिया का, किस तरीके से यूक्रेन इंडिया के इस रोल को देख रहा है, और किस तरीके से रशिया जो है जो इंडिया का इसमें रोल रहने वाला है उसको किस तरीके से देख रहे हैं। तो ये सारे इशू को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये मेरी इंस्टा आईडी, आप मेरे को इस पर फॉलो कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी होएगी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप मेरे से 1 to 1 पूछ सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कि इनमें से कौन सी रिवर है जो यूक्रेन की सबसे लंबी रिवर है। कहीं ना कहीं हम रशिया यूक्रेन को डिस्कस कर रहे हैं ना इस वीडियो में, तो क्वेश्चन भी मेरा यूक्रेन से ही रिलेटेड है कि यूक्रेन की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर ज़रूर बताऊंगा। ओके, तो अब यहाँ पे हुआ क्या, जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमारे जयशंकर साहब हैं वो 2 दिन की विज़िट पे गए हुए हैं, कहाँ पे, रशिया। और ये उस दौर में विज़िट कर रहे हैं जब ऑलरेडी रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। फेबररी से वॉर स्टार्ट हुई हुई है, और अभी हम किस मंथ में आ चुके हैं, हम नवंबर में आ चुके हैं। ये जो वॉर है ये कंटिन्यू है अभी तक। और वॉर की वजह से ही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने सेवरल जो है सैंक्शंस लगा रखी है रशिया पे। तो उसकी वजह से भी वॉर सिग्निफिकेंट हो जाती, ये जो विज़िट है सॉरी सिग्निफिकेंट हो जाती है। और इसके अलावा एक और रीज़न है कि ये विज़िट सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसी साल आने वाले कुछ दिनों में 15-16 नवंबर को G20 मीटिंग होने वाली है इंडोनेशिया के शहर बाली में। तो वहाँ पे भी देखना होगा कि किस तरीके से रशिया का जो है स्टांस रहने वाला है उस विज़िट पे। क्या इंडिया रशिया को किसी तरीके से कन्विंस कर पाएगा कि वो अपने जो भी स्टांस है वो किस तरीके से G20 मीटिंग में दुनिया के सामने रखे। अब जो जयशंकर साहब हैं उनकी विजिट का पर्पस यहाँ पे क्या बनता है, तो देखो बेसिकली वो अपने जो रशियन काउंटर पार्ट हैं जिनका नाम है सरगे लेवरोव, उनसे मिलेंगे। जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, जयशंकर साहब है, वैसे ही रशिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, सेग्रे सरगे लेवरोव। और इसके अलावा वो जो ट्रेड मिनिस्टर हैं और उनके जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस मेंतुरोव, उनसे भी मिलेंगे। और साथ में एक जो IRIGC-TEC की जो एक आप कह लो कि जो बायलेटरल इंटर गवर्नमेंटल कमीशन मीटिंग है ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन पे, इसको भी वो अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इस मीटिंग को लेके ये जो विज़िट है, एक स्पेकुलेशंस ये लगाई जा रही हैं कि जो जयशंकर साहब हैं वो कि किस तरीके से आप रशिया और यूक्रेन की वॉर रोक सकते हैं, उसके लिए जो टॉक्स हैं उनको इनिशिएट करेंगे। ठीक है, हालांकि जो भारत की तरफ से इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया कि इस तरीके की कोई भी टॉक्स हमारे जो जयशंकर साहब हैं उनके द्वारा करी जाएंगी। इंडिया में भी काफ़ी न्यूज़ फोरम्स ने इसको कवर किया, जैसे आप देख सकते हो हिंदुस्तान टाइम्स के इस आर्टिकल में भी बोला गया कि कहीं ना कहीं जो शंकर साहब की विजिट है उसमें इंडिया कहीं ना कहीं ट्राई करेगा कि एक पीस मीडिएटर का काम करे वॉर के लिए। ठीक है, और इसी स्पेकुलेशन को रिपोर्ट किसने किया, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने। और इसके अलावा जो वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर हैं, यूएसए के एक बड़ी प्रसिद्ध न्यूज़पेपर्स हैं ये, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहली बारी स्पेकुलेट किया इन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में कि जो हमारे जयशंकर साहब हैं वो कहीं ना कहीं ये जो वॉर को रोकने के लिए इनिशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया ने देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब वॉर स्टार्ट हुई थी, है ना, रशिया और यूक्रेन में जब वॉर स्टार्ट हुई थी,
तो काफ़ी सारे जो फूड ग्रेन्स, आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन दुनिया को काफ़ी हद तक वीट सप्लाई करते हैं, और वॉर की वजह से यूक्रेन की तरफ से कहीं ना कहीं ये सप्लाईज रुक गई थी। ठीक है, हालांकि जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फूड ग्रेन्स की सप्लाई को स्मूथली रशिया ना रोके, यूक्रेन से फूड ग्रेन्स की सप्लाई को रशिया ना रोके, इसके लिए भी इंडिया ने मीडिएशन करी थी। हालांकि इसका जो प्रपोजल था कि यूक्रेन से फूड ग्रेन निकल जाए ब्लैक सी के रास्ते, इसके लिए किसने बोला था, इनिशिएट किसने किया था, टर्की और यूएन ने किया था। बट हाँ, इंडिया ने इसमें भी कहीं ना कहीं एक मीडिएटर का काम किया था। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके अलावा जो रशिया का, जो यूक्रेन का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जिसका आपने सुना होगा नाम, जेफोरी जया न्यूक्लियर प्लांट, इस पे भी जब काफ़ी सारी रशियन फोर्सेस शेलिंग कर रही थी, तो रशिया, इंडिया ने उस टाइम पे भी रशिया को बैक ऑफ करने के लिए बोला था, ताकि किसी को जान माल का इस न्यूक्लियर प्लांट की वजह से ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, और इसके अलावा दुनिया तो देखो देख ही रही है, जो डिप्लोमेट्स वगैरह है और जो फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो देख रहे हैं इसको, कि इंडिया को जो एक लेवरेज है, इंडिया के पास जो एक एडवांटेज है, एक सहूलियत है, कि इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी एक वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे रिलेशन है इंडिया के, रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन है। क्या इंडिया इस स्टांस को यूज़ कर सकता है कि इस वॉर को जो यूक्रेन में चल रही है इसको रोका जा सके? तो जेलेंस्की का भी रोल आया था यहाँ पे। जो जेलेंस्की कौन है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी मतलब खबर ये भी आई थी कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने असिस्टेंस ऑफर करी थी यूक्रेन के प्राइम प्रेसिडेंट को, सॉरी, हाँ, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो जेलेंस्की हैं उनको एक ऑफर सामने उनके रखी थी कि वो एक तरीके से मीडिएटर का काम कर सकते हैं। बट जेलेंस्की ने ये बोला कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि वॉर रुक जाए। कहीं ना कहीं उनका भी ये मानना था कि वॉर रुक जाए, बट उन्होंने ये बोला कि हम जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ कभी भी इन पीस टॉक्स को रिज्यूम नहीं करना चाहते, जिसके बाद ये वॉर कहीं ना कहीं रुक सकती थी। तो उन्होंने बिल्कुल मना ही कर दिया इसके लिए। अब इंडिया का यहाँ पे क्या कहना है, इंडियन ऑफिशियल ने तो कोई रिस्पॉन्स इस पे नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये देखना पड़ेगा ना, कि अगर मान लो कल को हम इनिशिएट करते हैं इस वॉर में एक मीडिएटर का काम करने के लिए, मतलब वॉर रुक जाए और कल को हम सक्सेसफुल ना हो पाए, तो कहीं ना कहीं इसमें इंडिया की भी इमेज की बात आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए खुल के इंडिया भी इस पे कोई बात बोल नहीं रहा। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब खबर आती, अब पॉइंट तो ये भी है, क्या इस विजिट में जयशंकर साहब पुतिन से मिलेंगे? तो अभी इसके बारे में कोई बात खुल के कोई नहीं बोल रहा कि जयशंकर साहब पुतिन को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि मीटिंग हो जाए, क्लोज डोर मीटिंग हो, और हमें इसके बारे में पता भी ना लगे। हालांकि बाकी लोगों से तो वो ज़रूर मिले, जैसे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हो गए, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वगैरह, ट्रेड इंडस्ट्री मिनिस्टर, इन सब से तो वो मिले ही मिले हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट पुतिन से मिलेंगे इसके बारे में भी कोई हमें जानकारी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, और देखो हमारी ये जो जयशंकर साहब है, इनकी विजिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारा चाइनीज़ ट्रूप्स के साथ जो लद्दाख का बॉर्डर है उस पर एक स्टैंड ऑफ भी चल रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, हालांकि बोल रहे हैं कि स्टैंड ऑफ ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी हमें एक डर है ना चाइनीज़ फोर्सेस का। तो हमें क्या चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स चाहिए, क्योंकि रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर है इंडिया का इस केस में। तो इसके लिए भी विजिट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि रशिया की भी कहीं ना कहीं वॉर के कारण जो सप्लाईज हैं, जो इंडिया को डिफेंस आइटम्स की जो सप्लाई है, उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है इस पर। ठीक है, अब बात आती है कि क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करेंगे रशिया? क्योंकि ऐसा होता है ना कि हर ऑल्टरनेट साल पे कभी वो विजिट करते हैं, जैसे पिछले साल दिसंबर में पुतिन आए थे, तो इस साल शायद हमारे प्रधानमंत्री जी जा सकते हैं। तो अगर मान लो कल को हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हुए विजिट पे, तो उस विजिट के लिए भी ग्राउंड तैयार करना, एक ग्राउंड वर्क करना, ये भी कौन करके आएंगे? व्लादिमीर पुतिन ग्राउंड वर्क करके आएंगे। इज़ इट क्लियर? ठीक है, और पुतिन भी यहाँ पे काफ़ी कोई अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ते कि वो इंडिया की किसी भी तरीके से तारीफ़ ना करें। जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने इंडियन सिटीजन्स को टैलेंटेड कहा था। ठीक है, और ये भी बोला था कि नरेंद्र मोदी जी की प्रेज़ करी थी और उनको एक ट्रू पेट्रियट कहा था। तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इंडिया को कहीं ना कहीं खुश भी रखें। ठीक है, क्योंकि रशिया और इंडिया कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक ऑल वेदर फ्रेंड ही हैं। तो ये सब विजिट के बारे में मैंने आपको बताया बताया आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या ये वॉर रुक सकती है? क्योंकि अगर ये वॉर रुकती है तो इंडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे कंट्री निकल के आएगा, कि जिसके प्रयासों से ये वॉर कहीं ना कहीं हमें
अगर इंडिया ख़त्म कर पाया तो एक बहुत अच्छी बात होएगी, और हम दुनिया को एक बहुत अच्छा मैसेज भी दे पाएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेपियर। ये यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है और ओवरऑल यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही सब था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर।